कि हमारा जो भारत है वो कितने अक्षांश से कितने अक्षांश के बीच है, ये तो सभी बच्चे लगभग जानते हैं। लेकिन जो प्रतियोगिता परीक्षा में एरिया आता है आपका, वह एरिया घुमा फिरा के देता है और इन सारे क्वेश्चन को हमें जानना ही चाहिए। यहाँ आपका श्रीलंका है, आपको पता ही है, और यहाँ पर आपका इंडोनेशिया है। पूरा ये एरिया इतना दूर इंडोनेशिया है। यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और यहाँ पर आपका लक्षद्वीप है। ठीक है, यहाँ पर दिल्ली राजधानी है। तो अगर आप देखेंगे यहाँ से भारत का अक्षांशीय विस्तार, तो ये होता है आपका 8 डिग्री और 4 मिनट। और यदि अंडमान निकोबार के पास जाएंगे, जिसको इंदिरा कॉल कहते हैं, इंदिरा पॉइंट कहते हैं, तो ये 6 डिग्री और 4 मिनट हो जाते हैं। ठीक यहाँ पर आएंगे, अमी जी थोड़ा इंक डालिएगा, तो ये हो जाता है 37 डिग्री और 6 मिनट। ठीक है, अब रही बात कि हम लोगों को 2-3 चीजें जरूर जानना चाहिए कंपैरेटिव करके, और क्वेश्चन के थोड़ा सा प्रीपोजिशन के चेंजिंग से आंसर जो बदलता है, ये भी जानना बेहद जरूरी है। जैसे अगर यहाँ है कि भारत का सबसे ज्यादा समुद्री मछली मारने वाला राज्य, तो क्या होगा? गुजरात, क्योंकि गुजरात का तटीय क्षेत्र क्या है? सबसे लंबा है। अब तट ज्यादा लंबा होने के कारण मछलियां यहाँ ज्यादा आती है अरब सागर से, और हर जगह मछली को बझाने वाले लोग हैं। तो समुद्र के, यानी कि भले ही ये महासागर के किनारे नहीं है, लेकिन सागर तो है ही, अरब सागर, तो यहाँ पर मछलियां ज्यादा पकड़ी जाती है। दूसरा स्थान आपको समुद्री मछली मारने में आपका गोवा आता है, केरल आता है। लेकिन अगर ये पूछे कि समुद्री मछली, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर समुद्री मछली की चर्चा करे तब उत्तर होगा। और संपूर्ण मछली का है तो ध्यान रखिएगा, यहाँ जो बंगाल आपका है, ये पूरा का पूरा एरिया, ठीक है, ये बंगाल आता है। तो यहाँ इतना न बारिश होता है कि सभी मछली में नंबर 1 स्थान है। यानी मीठे जल की मछली, मीठा जल और प्लस समुद्री, दोनों अगर लेंगे तो इसका पोजीशन नंबर 1 हो जाता है। तो ये पूछे कि भारत में सबसे ज्यादा मछली कहाँ पकड़ी जाती है, तो आपका उत्तर सीधा सीधा होगा पश्चिम बंगाल। और ये यदि पूछे कि भारत में समुद्री मछली कहाँ पकड़ी जाती है सबसे ज्यादा, तो ये स्थान आ जाएगा आपका गुजरात। अगर यही पूछे कि दूसरा स्थान समुद्री मछली में किसका है, तो ये गुजरात नंबर 1 हो गया, तब केरल नंबर 2 हो गया। समुद्री मछली पकड़ने में केरल का स्थान दूसरा है। यही सवाल अगर बदल दे और कहे कि संपूर्ण मछली में दूसरा स्थान किसका है, तो ये आपका आ जाता है आंध्र प्रदेश। यहाँ भी मछली का जो है पालन पोषण ज्यादा होते हैं और समुद्री मछली भी पकड़ी जाती है। तो संपूर्ण मछली में नंबर 1 हो जाएगा WB, और संपूर्ण मछली में हो जाएगा दूसरा आंध्र प्रदेश, समुद्री मछली में नंबर 1 और समुद्री मछली में नंबर 2 आपका केरल हो जाएगा। तो इस ढंग से मैं आपको बता रहा था कि क्वेश्चन जब भी हम पढ़ें तो प्रीपोजिशन देखें, उसका क्या है, शब्द क्या है और क्या कह रहा है। ठीक है, अब रही बात आपको ये पूछे कि भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है, तो इसका उत्तर होगा कन्याकुमारी। कन्याकुमारी, ठीक है। लेकिन यह कहे, यह मुख्य भूमिका पूछे तो कि भारत के मुख्य भूमिका सबसे दक्षिणी हिस्सा कौन है, तो कन्याकुमारी। संपूर्ण भारत का अगर करे तो जो ये अंडमान निकोबार में इंदिरा कॉल है, बैठ के भी इसको दिखा सकते हैं आप, खड़ा रहिएगा ना, कैमरा वाले से बोल रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप आराम से बैठ जाइए पैर पर और तब उसको लीजिए तो ज्यादा साफ आएगा।
तो ये होता है आपका इंदिरा, सॉरी पॉइंट होगा, कॉल लिख दिया गलती से हम उनको बैठाने के चक्कर में, ये होता है पॉइंट, ठीक है। यहाँ मुझे दिमाग में दूसरा चीज घूम रहा था, और इसका नाम दूसरा था पिग्मेलियन पॉइंट, ठीक है, पिग्मेलियन पॉइंट, ठीक है। अब रही बात आपको यहाँ जो देख रहे हैं हम लोग, जो आज पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में है, यहाँ पर है, क्योंकि हम लोग के कब्जे में इतना ही एरिया लगभग है, बस मैक्सिमम एरिया जो है आपके चीन के क्षेत्र में है अथवा पाकिस्तान के क्षेत्र में। हालांकि यहाँ के लोगों के भी कष्ट के बहुत से कारण हैं। लोगों का, पाकिस्तान ये समझता है कि हो सकता है कि ये भारत कभी ले ले, तो वहाँ कोई निवेश नहीं करना, सड़क बनता है, न पुल बनता है, न पानी की व्यवस्था है, न दवा का है, न अस्पताल है, न सुरक्षा है। यहाँ से केवल वो खनिज संसाधन लूट के ले जा रहा है, और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर बर्बाद हो चुका है। और रियल बात है कि देखिए, अगर कोई भी राज्य की नींव राज्य के लिए पड़ता है और धर्मवाद में अपनाता है तो सफल रहेगा, लेकिन अगर राज्य की नींव धर्म के आधार पर पड़ता है तो उसको बर्बाद होना ही होना है। और एक ध्यान रखिएगा, बांग्लादेश बर्बाद नहीं होगा, क्योंकि बांग्लादेश की नींव राजनीति पर पड़ी है, वो पाकिस्तान का ही अंश है, लेकिन पाकिस्तान की नींव धर्म के आधार पर पड़ा है, और इसलिए पाकिस्तान को बर्बाद हो ही जाना है। उसको अंततः जाकर धर्मनिरपेक्ष कंट्री बनना ही पड़ेगा, क्योंकि उसी वे में लोग, जो वही लोग गए जो धर्म के केवल कट्टर लोग थे। इंडिया में भी जो क्षेत्र में पढ़ते थे वो भी वही गए, तो चरम कट्टर लोग जब जाएंगे तो निश्चित रूप से विद्वेष फैलेगा और समस्या पैदा होगी उनको। जी। तो ये पाक ऑक्युपाइड जो कश्मीर है, ये 37 डिग्री 6 मिनट पर आपको पड़ता है, और इसी को इंदिरा कॉल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम लोग? इंदिरा कॉल कहते हैं। अब यहां से जो दूरी यहां तक देखेंगे आप सीधा सीधी, तब भी पड़ता है आपका 3214 किलोमीटर, ठीक है। और यहां से अगर यहां तक देखेंगे आप तो ये हो जाता है 2933 किलोमीटर, ठीक है। ये है सबसे पश्चिमी भाग, ये है सबसे पूर्वी भाग, और ये है सबसे नॉर्थ साइड, और यहाँ है सबसे साउथ साइड, ठीक है। ये भी साउथ माना जाता है। अब रही बात कि इसको हम लोग कहते हैं, जो ये वाला पार्ट है इसको सरक्रिक कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, यहाँ पर जो है पाकिस्तान भी अपना दावा करता है, और यहाँ जो एरिया है इसको वलांगो कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? वलांगो कहते हैं। और बाकी ये दो नाम तो हम लोग दे ही दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है ऑलरेडी। इसको इंदिरा पॉइंट, इसको इंदिरा कॉल, ये केप कैमोरिन। तो ये हो गया इंडिया मोटे तौर पर। लेकिन जो भारत का विभाजन है, आप देख रहे हैं यहाँ से लेकर 8 डिग्री से लेकर 37 डिग्री, तो यानी 29 डिग्री का डिफरेंसेज है। कितना डिग्री का डिफरेंसेज है? हाँ, तो अक्षांश में 29 डिग्री का डिफरेंसेज है। घटा के देख सकते हैं, 37.6 में से ये गया तो 29.2 आएगा। और ऐसे भी देखेंगे तो ये है आपका देशांतर में 68 डिग्री 7 मिनट, पूर्वी देशांतर इसको बोलते हैं, पूर्वी देशांतर से लेकर और यहां आएंगे आपको तो 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच भारत हो जाता है। यानी कि इन दोनों के बीच के डिफरेंसेस देखेंगे तो 97 में से 68 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? लगभग 29। तो यहां भी यानी कि देशांतर में भी 29 डिग्री और अक्षांश में भी 29 डिग्री होता है। और शायद आपको पता होगा कि 1 डिग्री देशांतर रेखा बराबर 4 मिनट होता है। 1 डिग्री देशांतर रेखा बराबर 4 मिनट, लिख दें ऐसे, 4 मिनट। यानी कि 15 डिग्री देशांतर रेखा बराबर 60 मिनट, यानी कि 15 डिग्री देशांतर रेखा बराबर 1 घंटा। तो 82.5 डिग्री देशांतर रेखा बराबर, तो हाँ 5.5 घंटा हो जाएगा, ठीक है। और यही कारण है
कि भारत के जो बीचों बीच से ये रेखा गुजरती है वो 82.5 डिग्री पर पड़ती है, और ये यहाँ के स्थानीय समय रेखा है जो लंदन यहाँ जो 0 डिग्री जाता है यहाँ से इतनी दूरी पर है, यानी 5.5 घंटा इंडिया में पहले सूर्योदय भी होता है और 5.5 घंटा पहले इंडिया का सूर्यास्त भी होता है लंदन के समय के सापेक्ष। ये हम लोग मान लिए हैं, लंदन के समय को हम लोग कहते हैं GMT, ग्रीनविच मीन टाइम। इस समय को जो 0 पर निकालते हैं उसको क्या कहते हैं? ग्रीनविच मीन टाइम। और इस समय को क्या कहते हैं? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है, तो इस ढंग से ये समय के हिसाब से हम लोग माप लेते। लेकिन भारत देखिए कि यहाँ से जब 0 डिग्री देशांतर अक्षांश रेखा गुजर रही है तो भारत कहाँ है आपका? नॉर्थ में। तो नॉर्थ और ईस्ट, यानी कि भारत का अगर कहा जाए कि कहाँ पड़ेगा तो भारत उत्तरी अक्षांश एवं पूर्वी देशांतर में है, ठीक है। अब रही इसमें हम लोग तटीय इलाका भी देखेंगे कि कौन सा क्या है, उपजाऊ भी देखेंगे, सीमाई भी देखेंगे। सूक्ष्म में अगर खाली तटीय आपको देखना होगा, यानी ये बंगाल से लेकर और गुजरात तक, तो कुल तटीय अगर देखेंगे तो 9 राज्य है, 9 राज्य जो तटीय है, केवल तटीय सीमा बनाते हैं। ठीक है, ऐसे ही आपका इसमें 2 राज्य, इसी में तटीय सीमा, और 2 राज्य जो है तटीय और प्लस स्थलीय दोनों सीमा बनाते हैं। ये जो है राज्य तटीय सीमा बनाते हैं। ठीक है, और अगर केवल स्थलीय सीमा देखेंगे, 5 राज्य कोई सीमा नहीं बनाते। 5 राज्य क्या है? कोई सीमा नहीं बनाते जी, उसको लैंड लॉक्ड कंट्री कहते हैं, स्टेट कहते हैं, जिसमें आपको यहाँ है हरियाणा, ठीक इसी ढंग से यहाँ है विशाल मध्य प्रदेश, फिर है छत्तीसगढ़, फिर है झारखंड, और फिर है आपका यहाँ से लेकर ऐसे तेलंगाना। ये तेलंगाना हो गया, ये झारखंड हो गया, ये छत्तीसगढ़ हो गया, ये MP हो गया, और ये हरियाणा हो गया। तो 5 राज्य ऐसे हैं जो कोई भी सीमा को नहीं बनाते हैं। ठीक इसी ढंग से आपको सवाल पूछता है कि स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, तो 15,200, तटीय सीमा मुख्य भूमि का 6100, कुल तटीय सीमा 7516.6, भारत के तटीय और स्थलीय तो 22,716.6 किलोमीटर। ये सब आपको रखना पड़ेगा, क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए आते हैं हम लोग नोट करें, तब तक के लिए